नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मध्य प्रदेश में आज से 24 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं 2023 में, लेकिन बरसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। कल जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी नायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत की, उन्हें श्रद्धांजलि दी, बल्कि आदिवासियों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सुविधाएं क्या हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके पीछे का अंक गणित क्या है। आदिवासियों को अपनी ओर करने की कवायद के चलते ही बीजेपी ने कई कदम उठाए हैं। आप को बनाया है सुमेर सिंह सोलंकी, जो कि बड़वानी के प्रोफेसर थे, उनको राज्यसभा में भेजा गया आदिवासियों को प्रभावित करने की रणनीति के तहत। पश्चिमी मध्य प्रदेश से ही बीजेपी ने अपने अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया कर सिंह भाबर को, जो कि थांदला के पूर्व विधायक हैं। और अब उन्होंने जो तमाम जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उनका, वो तमाम आदिवासी बहुल जिलों में सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश में जो 47 सीटें हैं वो कुल 52 में से 22 जिलों से आती हैं। और आदिवासी बहुल जिलों की बात करें तो कुल 13 जिले ऐसे हैं जो जहां 50% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है। 89 ब्लॉक हैं मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बहुल है। और ऐसे देखा जाए तो कुल 17 जिले ऐसे हैं जहां पे 30% से ऊपर की आदिवासी आबादी है। तो ये सारे जो समीकरण हैं वो उसी हिसाब से तय किए जा रहे हैं। कितना लाभ होगा, हानि होगा, देखने की बात है। लेकिन बीजेपी की कवायद ये है कि 2018 में जो आदिवासी वोट बैंक उससे थोड़ा छिटक गया था, वो फिर से उसके पाले में आ जाए। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं नायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया, जिसमें 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाना, 1 नवंबर से जनजाति भाई बहनों के लिए राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ करना, ग्राम सभाओं के माध्यम से सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे, प्रदेश सरकार द्वारा औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया जाएगा, चरणबद्ध रूप से मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पैसा एक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा, वन प्रबंधन के अधिकार जनजाति समाज को दिए जाएंगे, जनजाति भाई बहनों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाई जाएगी। 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा। कौशल विकास से आर्थिक उन्नति हेतु हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 लोगों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 साल के अंदर बैकलॉग के सभी पद मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना बनाई जाएगी तथा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह के नाम पर किया जाएगा। ये वो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में की है। तो ये जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने कल जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में की, इसके मायने क्या है और अंक गणित क्या है मध्य प्रदेश विधानसभा का, मध्य प्रदेश की सियासत का, और उसमें आदिवासी समुदाय कितना महत्वपूर्ण है, उसका अंक गणित क्या है, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि 2023 के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से इस वोट बैंक को साधने की शुरुआत कर दी है। तो जबलपुर को क्यों चुना गया कल इस कार्यक्रम के लिए? राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को क्यों चुना गया? दरअसल 22 के करीबन सीटें आती हैं यहाँ पर, जिसका केंद्र जबलपुर रखा गया है। और अब मैं आपको ये आंकड़ों से बताता हूँ कि ये जो सीटें हैं उनमें से कौन सी किस इलाके में आती है। तो ये जो 22 सीटें हैं उनमें हरदा में 1, बैतूल में 2, छिंदवाड़ा में 3, सिवनी में 2, बालाघाट में 1, मंडला में 3, डिंडोरी में 2, जबलपुर में 1, कटनी में 1, उमरिया में 2, अनूपपुर में 2, शहडोल में 3। ये जो सीटें हैं ये कुल मिला के 22 सीटें बनती हैं। इसीलिए जबलपुर को चुना गया और इस इलाके में शंकर शाह और रघुनाथ शाह नायक के रूप में पूजे जाते हैं आदिवासियों के बीच में, और इसीलिए उनके बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर ये जो महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं।
अब मैं आपको समझाता हूं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोट बैंक का क्या मतलब है और उसके मायने क्या है। अंक गणित से समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि 22 सीटें ऐसी हैं जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में आती हैं, लेकिन 23 सीटें ऐसी हैं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आती है। आंकड़ों से आप एक बार समझ लीजिए। इसमें रतलाम की 2, धार की 5, झाबुआ की 3, अलीराजपुर की 2, बड़वानी की 4, खरगोन की 2, खंडवा की 2, देवास की 1, बुरहानपुर की 1। इस तरीके से ये 23 सीटें आती हैं और 2 सीटें नॉर्थ एमपी में आती हैं, जिसमें हम कहेंगे 1 सीट सीधी की है और 1 सीट सिंगरौली जिले की है। इस तरीके से 47 विधानसभा सीटें कुल 230 में से एसटी कम्युनिटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब इस आंकड़े के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही है। इस टेबल को हम काफ़ी देर तक स्टिल करेंगे, रोके रखेंगे और आप इसको समझिए। इस टेबल में हमने बीते 4 चुनाव के आंकड़ों को आपके लिए जुटाया है और इसको खंगाल के आपके सामने हम लेकर आए हैं और आप समझ जाएंगे कि कहानी क्या है मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोटों की। देखिए, कुल 47 सीटें इस समय मध्य प्रदेश में हैं। 2008 से 47 सीटें हो गई हैं, उसके पहले 41 सीटें हुआ करती थी। 2003 में 10 साल तक कांग्रेस के शासन के बाद दिग्विजय सिंह के युग का अंत हुआ था और उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। कुल 41 सीटें हुआ करती थी। उस समय 37 सीटों पर बीजेपी बम्पर जीत के साथ सत्ता में आई थी। कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन उसके बाद परिसीमन हुआ और 6 सीटें बढ़ गईं और 6 सीटें बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में 47 सीटों के साथ 2008 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को यहाँ पर 30 सीटें हासिल हुई। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। निर्दलीय या गोंगपा के खाते में कोई भी सीट नहीं आई। नतीजा, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। 2013 की विधानसभा आते आते वही कहानी दोहराई गई। इस बार 31 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 15 सीटें कांग्रेस के पास गई और 1 सीट निर्दलीय के पास चली गई। नतीजा, बीजेपी फिर से सत्ता में। लेकिन 2018 में निज़ाम बदल गया। 2018 में 30 सीटें कांग्रेस के पास चली गई, 16 सीटें बीजेपी के पास रह गई, 1 निर्दलीय के पास चली गई। नतीजा, प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की विदाई हुई और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये बात अलग है कि कांग्रेस भले सत्ता में आ गई, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का पाला छोड़ते हुए बीजेपी के पाले में वो आ गए तो नतीजा, कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन ये आदिवासियों का मैंडेट नहीं था। अब 2023 की जो सियासत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 47 सीटों में से इतिहास गवाह है कि जो 30 से ज़्यादा सीटें जीतता है उसकी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है। और ये हमने आपको इस टेबल के जरिए बताने की कोशिश की। तो 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में 21 से 22% मतदाता आदिवासी वर्ग से आते हैं, यानी हर 5वां वोटर आदिवासी है। और अगर कांग्रेस या बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो इस वोट बैंक पर उनका कब्जा होना चाहिए। और अभी तक यही होता आया है कि 2003 के पहले ये कांग्रेस का वोट बैंक था, 2003, 8, 13 में ये बीजेपी का हो गया और 2018 में कांग्रेस की ओर इस वोट बैंक का झुकाव चला गया। अब 2023 से आपको बता दें कि आदिवासियों की कोई अपनी पार्टी नहीं है। गोंगपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2003 के पहले प्रासंगिक थी, लेकिन इस समय अंकों के खेल में वो गायब है। बीते 3 चुनाव से उसे एक भी सीट नहीं मिली है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कुछ सामाजिक संगठन जरूर उभरे हैं जो सियासत को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नहीं। नतीजा, उन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने तरीके से निगरानी रखे हुए हैं कि उनकी कदमों पर नज़र रखे हुए हैं। उनमें स्प्लिट की भी खबरें हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन चूंकि वो सामाजिक संगठन है इसलिए लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होनी है। और बीजेपी और कांग्रेस को ये पता है कि आदिवासी जिस तरफ चला गया उसी की सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए तमाम कवायद अभी से शुरू हो गई है। आपने देखा कि बड़वानी में कमलनाथ ने एक बड़ी रैली की थी, आदिवासी अधिकार रैली,
तो बीजेपी ने अमित शाह को बुलाकर कल जबलपुर में सभा कर ली और बड़े ऐलान आदिवासी समुदाय के लिए कर दिए। अब आदिवासी समुदाय भी बारीकी से इन सभी घटनाक्रमों पर निगाह रखे हुए है। उसके अंदर भी अंतर्द्वंद चल रहा है, वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, क्या विकल्प है। लेकिन आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत विकल्पहीनता की है। उन्हें मजबूरी में या तो कांग्रेस के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। यदि वो कांग्रेस से खुश नहीं है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर बीजेपी से खुश नहीं है तो कांग्रेस से खुश न होते हुए उन्हें कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना कोई दल नहीं है, अपना कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जिस जो उनकी वॉइस को राजनीतिक तरीके से चुनाव लड़कर विधानसभा में उठा सके। तो इसी वजह से अब दोनों पार्टियों के बीच में जंग तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये और तेज होगी। हमने विधानसभा के अंक गणित और सीटों के मान से आपको ये बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में आदिवासी सियासत का क्या महत्व है और क्यों बीजेपी और कांग्रेस अब कंसंट्रेट कर रही है, बिल्कुल उस पर ध्यान लगा रही है कि किसी भी तरीके से अपने पाले में आदिवासियों को लिया जाए। कौन कितना कामयाब होगा ये 2023 के चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।